क्या मुस्लिम महिलाओं का हक सुरक्षित है? जब वक्फ अधिनियम बनाया गया तब महिलाओं की भागीदारी को लेकर कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं थे। आज भी सवाल उठते हैं, क्या वक्फ संपत्तियों पर महिलाओं का बराबरी का अधिकार है? क्या मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है? क्या महिलाएं भी वक्फ प्रबंधन में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं? अगर वक्फ संपत्तियां पूरे समुदाय के लिए हैं, तो फिर मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? क्या यह उचित नहीं होगा कि मुस्लिम महिलाएं भी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग से जुड़े? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 हालिया बदलाव और विवाद। अप्रैल 2025 में भारतीय संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है। प्रमुख संशोधन: एक, वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश। अब वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे, जिससे प्रबंधन में विविधता और पारदर्शिता बढ़ेगी। 2, सरकार की निगरानी में वृद्धि। सरकार को वक्फ संपत्तियों के विवादित मामलों में स्वामित्व तय करने का अधिकार दिया गया है, जिससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। 3, संपत्ति स्वामित्व की पुष्टि के लिए नए प्रावधान। विधेयक में संपत्ति स्वामित्व की पुष्टि के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी। समर्थकों का मत: समर्थकों का कहना है कि ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएंगे और भ्रष्टाचार को कम करेंगे। उनका मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। विरोधियों की चिंताएं: विरोधियों का तर्क है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाता है। वे इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास मानते हैं। निष्कर्ष: जहां धर्म और अधिकार साथ चले। साथियों, वक्फ सिर्फ एक संपत्ति नहीं होती, वक्फ एक भावना है। सेवा की भावना, सहयोग की भावना, अल्लाह की राह में देने की भावना। लेकिन अगर वही भावना किसी और के लिए अन्याय बन जाए, तो क्या वह वक्फ रह जाती है? हम यह नहीं कह रहे कि वक्फ गलत है, न ही हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं कि देश में हर नागरिक का अधिकार बराबर है। न किसी की जमीन छीनी जाए, न किसी का धर्म अपमानित हो। आइए एक ऐसा भारत बनाएं जहां धर्म और संविधान कंधे से कंधा मिलाकर चले, जहां हर कानून, न्याय और